क्या ओल्ड एम्प्लॉयज पीएफ में एनरोल करने के लिए छूट गए हैं? क्या आपको लगता है जो एम्प्लॉयज छूट गए उनकी रिस्क आज भी कायम है? और अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको आपके दिल में आ रहे हैं तो फिर आज का एपिसोड आप ही के लिए है। नमस्ते एंड वेलकम टू लैब्रियो कंप्लायंस हब पॉडकास्ट, जिसका नाम है कंप्लायंस की बात, और मैं गायत्री चव्हाण, को फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ लैब्रियो कंप्लायंस हब प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत करती हूँ। हम यहाँ पर एचआर, पेरोल और लेबर लॉ के बारे में जानकारी लेंगे बिल्कुल ही इजी वे में, ताकि आपको वो समझने में और अप्लाई करने में आसानी हो। हमारी ये सीरीज चल रही है पीएफ और ईएसआईसी के स्कीम्स के बारे में। लास्ट एपिसोड में हमने ईएसआईसी के स्कीम के बारे में जानकारी ली थी। आज हम पीएफ अथॉरिटी ने 2 स्कीम्स इंट्रोड्यूस किए हैं। उसमें से पहली स्कीम जो है वो है ईईसी स्कीम, एम्प्लॉई एनरोलमेंट कैंपेन। क्या है ये स्कीम, कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, इसकी जानकारी देने आज हमारे साथ है मिस्टर जय शाह, जो कि फाउंडर और डायरेक्टर है लैब्रियो कंप्लायंस हब प्राइवेट लिमिटेड के। इन्हें आप कंप्लायंस का प्रैक्टिकल सोल्यूशन देने वाला एक्सपर्ट भी बुला सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ लॉ समझाते नहीं हैं बल्कि उसे इम्प्लीमेंट करवाते हैं। वेलकम जय। या थैंक यू। जय, लास्ट एपिसोड में हमने स्प्री स्कीम के बारे में जानकारी ली है। आज हम ईईसी स्कीम के बारे में जानकारी लेंगे। मुझे बताइए, क्या है ये ईईसी स्कीम? ईईसी स्कीम है ना, एम्प्लॉय एनरोलमेंट कैंपेन है। जो भी एम्प्लॉय आपने रजिस्टर्ड नहीं, जो एलिजिबल एम्प्लॉयज थे पीएफ के अंदर, जैसे कि उनका बेसिक प्लस डीएफ 15,000 या ग्रॉस माइनस एचआर है, वॉट एवर द पीएफ वेजेस आप लोग कंसिडर करते हो, तो उसमें अगर वो 15,000 से नीचे था और आपने उसको एनरोल नहीं किया है, तो ये बेस्ट टाइम है जहाँ पर आप एनरोल कर सकते हो। जो भी एम्प्लॉय आज लाइव है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो पीरियड भी इन्होंने दिया है दैट इज फ्रॉम 1 जुलाई 2017 टू 30 अक्टूबर 2025 तक। कुछ ऐसे एम्प्लॉय जो आज भी है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जो एलिजिबल है मगर आप लोग ने उसको एनरोल नहीं किया है, तो आप अभी इसको एनरोल कर सकते हो बाय पेइंग। जब से आपने दिखाया है वो एम्प्लॉय को कि भाई वो 3 साल 4 साल से वो काम कर रहा है, तब से लेकर आज तक आप उसका 12% सिर्फ एम्प्लॉयर शेयर पे कर दीजिए और इंटरेस्ट पे कर दीजिए। बाकी का वो वेव ऑफ हो रहा है। जैसे कि डैमेजेस है वो 25% तक था, जून से वो चेंज हो गया था लास्ट टू लास्ट ईयर तक। ओके, फिर आपका इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट आपको पे करना रहेगा। डैमेजेस वेव ऑफ है और जो एम्प्लॉय शेयर है वो भी वो लोग ने वेव ऑफ किया हुआ है। तो ये बेस्ट स्कीम है जहाँ पर आप सामने से ही डिक्लेयर कर दीजिए और आप बेनिफिट लीजिए 12% एम्प्लॉय शेयर का, और जो डैमेजेस है वो सिर्फ 100 रुपीज़ आपको पे करनी है, जो अच्छी स्कीम है पीएफ की तरफ से। इसका बेनिफिट कौन ले सकता है? इसका बेनिफिट जैसे मैंने बताया कि जो एस्टेब्लिशमेंट है जिन्होंने एनरोल नहीं किया है एलिजिबल एम्प्लॉयज़ को। अभी क्या होता है गायत्री के बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग जब ऑडिट करते हैं, ड्यू डिलीजेंस करते हैं, कंप्लायंसेस के ऊपर गाइडलाइंस देते हैं, तो बहुत सी कंपनीज में ऐसा रहता है कि वो लोग है ना एम्प्लॉयज़ नहीं दिखाते, कंसल्टेंट दिखाते हैं। इनकम टैक्स के अंदर अंडर सेक्शन 194J करके जो है उसके अंदर उनका 10% टीडीएस डिडक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि जो एम्प्लॉय का 15,000 या 12,000 ऐसा है सैलरी ही है, बट उनको कंसल्टेंट तरीके से वो लोग दिखाते हैं कि भाई ये कंसल्टेंट है 194J के अंदर। अब कंसल्टेंट कौन हो सकता है? जैसे सीए है, सीएस है, हम लेबर लॉ कंसल्टेंट है, जिसका आप लोग 10% डिडक्ट करते हो। हमारे पास डिग्री भी रहती है, तो कल उठ के जब भी कोई इंस्पेक्शन के आता है तब ये पूछा जाता है कि जब अमाउंट बहुत ज़्यादा दिखता है तो भाई 194J में भी हमको दिखाओ। तो 194J में जितने भी 15,000 से नीचे पेमेंट गए हैं, तो ऑफिसर उसके लिए पूछता है कि भाई इनका हम लोग को डिग्री क्या है, इनके बिल्स दो। आप बिल्स भी दे दोगे, डिग्री देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मगर क्या होता है, मैं बहुत से जजमेंट्स भी है इसके बारे में। इफ़ एनी कंसल्टेंट हु इज़ एक्सक्लूसिवली वर्किंग फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो वो फिर कंसल्टेंट नहीं है, वो एम्प्लॉय है। प्लस हम लोग देखते हैं कि उनका जब एग्रीमेंट भी देखते हैं तो उसमें लिखा है कि आपको 9 to 6 का जॉब करना है, आपको ये लीव मिलेगी। सी यार, मैं कंसल्टेंट हूँ आपकी कंपनी का, तो मुझे लीव नहीं मिल सकती। मैं बाउंड नहीं हूँ आपको कि इतने घंटे। ये कौन बाउंड है? इट इज़ क्लियरली शोइंग द एम्प्लॉय एंड मास्टर और द एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन, ये दिखा रहा है। तो ऐसे कंसल्टेंट जो अगर आपकी कंपनी में आज भी है, तो उनको आप है ना एनरोल करवा लीजिए। इसमें आपको
12% पे करना आएगा, पर दूसरा जो 12% है एम्प्लॉई का वो आपको वेव ऑफ कर रहे हैं। डैमेजेस सिर्फ 100 रुपीज़ आपको पे करना है और सिर्फ इंटरेस्ट आपको 12% पे करना है। तो बेस्ट स्कीम है कि जहाँ पर आपको ये दो चीज़ें वेव ऑफ कर रहे हैं। तो ये उनके लिए है जिन्होंने इस टाइप के एम्प्लॉय रखे हैं, तो उनको डायरेक्टली कंसल्टेंट की जगह अभी एम्प्लॉयज़ में दिखा दो, फर्स्ट बेनिफिट है। और आगे से उनका कंप्लायंसेस कीजिए, पीछे में जो कंप्लायंसेस करना है वो सिर्फ 12% पे करो और इंटरेस्ट पे करके आप लोग निकल जाओ। तो ये एस्टेब्लिशमेंट को जो एनरोल नहीं हुए उनके लिए ये बेस्ट है कि वो आज से एनरोल करवाए और उनकी कंप्लायंसेस की है। लेकिन जय, अभी भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है जिन्होंने पीएफ के अंडर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ है, तो क्या वो भी इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं? यस, बहुत ही अच्छा। जिस दिन भी ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि भाई हम लोग को 20 एम्प्लॉय हो गए थे, जो भी डेट को, आप वो डेट से रजिस्ट्रेशन कर दो। अब क्या है कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपको 5 साल पीछे, क्योंकि वेज कोड में अभी जो दिया गया है वो लिमिटेशन पीरियड पीएफ में भी आ गया है, तो एटलीस्ट करंट डेट से 5 इयर्स बैक चले जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ऐसे डेटा भी नहीं होगा कि भाई मेरे पास 20 कब से हो गए। तो एटलीस्ट 5 साल का डेटा है, उसको आप चेक कीजिए कि कब आपके 20 एम्प्लॉयज़ हो गए। और माइंडसेट में हर एक अपने पॉडकास्ट में बोलता हूँ, एम्प्लॉयज़ मीन्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉय भी काउंट के लिए आपको लेना ही है। तो जिस दिन आपके 20 एम्प्लॉयज़ हो गए तब से आप रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। और जो आज भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में है, जो काम कर रहे हैं, उनका ही आपको पे करना है। जो एम्प्लॉय छोड़ के चले गए हैं उनका नहीं पे करना है। जो एम्प्लॉय आज काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ कि एक ए करके एम्प्लॉय है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा है, दैट इज फ्रॉम 1 दिसंबर 2021 ऑनवर्ड से, वो आज भी कर रहा है, वो एलिजिबल था, तो आपको उसका ही करना है। एक बी एम्प्लॉय था, वो भी सेम डेट पे था पर वो एग्जिट हो गया है, तो उसका नहीं करना है। कल उठ के इंस्पेक्शन भी आता है और आपने ईईसी में लिया है ना, तो आप बता सकते हो कि भाई मैंने ईईसी में बेनिफिट लिया था। तो जितने भी जिस डेट को डिक्लेयर किया उस डेट पर जो एलिजिबल एम्प्लॉयज थे उन सबका मैंने पीएफ पे कर दिया है। अब जो छोड़ के गए हैं उसकी लाइबिलिटी भी आपको वेव ऑफ हो जाएगी। तो ये बेस्ट स्कीम है जहाँ पर लेना चाहिए एम्प्लॉयर को। थैंक यू सो मच जय, आपने बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं भी यही चाहूँगी कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयर इस स्कीम के अंडर रजिस्टर करें, उसका बेनिफिट ले। अगर आपको हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम एक व्हाट्सएप कम्युनिटी चलाते हैं जहाँ पर अपडेट्स और जानकारी, नॉलेज शेयर करते रहते हैं। अगर आप भी ये नॉलेज पाना चाहते हैं तो हमारी इस कम्युनिटी को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तब तक के लिए जय और गायत्री आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में जिसका नाम है कंप्लायंस की बात जय और गायत्री के साथ। थैंक यू। स्टे कंप्लायंट, स्टे इन्फॉर्म्ड।